माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली पर। आवर्त सारणी का 6A ग्रुप, जिसे ऑक्सीजन फैमिली यानी ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है। आज बात करेंगे ग्रुप स्टडी पर। माय डियर, 5 एलिमेंट्स इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें पीरियोडिक टेबल के 6A ग्रुप में रखा गया है। इन एलिमेंट्स को सामूहिक रूप से कलेक्टिवली कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली, इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। माय डियर, सामान्यतः जो मेटेलिक ऑयर्स होते हैं, धातुओं की जो अयस्कें होती हैं, वो या तो ऑक्साइड्स होती हैं या फिर सल्फाइड्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो मुख्य आयर है बॉक्साइट Al2O3 into 2H2O, कोरेंडम है Al2O3, ऑक्साइड है, डायोस्पर है Al2O3 into H2O और बॉक्साइट है Al2O3 into 2H2O। तो ये सबसे प्रमुख अयस्क है, आयर है एल्यूमिनियम का। आयरन के आयर आप देख सकते हैं Fe2O3, हेमाटाइट या मैग्नेटाइट Fe3O4। तो ये सब ऑक्साइड्स हैं। सिल्वर का जो सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क होता है, जो वायर होता है, जिसे आप बोलते हैं अर्जेंटाइट Ag2S, ये सल्फाइड है। कॉपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट आयर है वो है कॉपर पाइराइट CuFeS2, ये भी सल्फाइड आयर है। ठीक है, मरकरी का अयस्क होता है सिनेवार HgS, लेड का होता है गैलेना PbS। तो ज्यादातर आप देखेंगे मैक्सिमम कंडीशंस में जो मेटेलिक ऑयर्स होते हैं वो या तो ऑक्साइड्स होते हैं या फिर वो सल्फाइड्स होते हैं। इसलिए इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉमनली कैल्कोजेन कहते हैं। कैल्कोजेन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑयर फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी कि अयस्क बनाने वाले तत्व। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कैल्कोजेन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑयर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। ज्यादातर जो मेटल्स हैं उनके जो ऑयर हैं वो या तो ऑक्साइड्स हैं या फिर सल्फाइड्स होता है। तो इसलिए इनको हम ऑयर फॉर्मिंग एलिमेंट्स यानी कि कैल्कोजेन हम कलेक्टिवली सामूहिक रूप से इनको हम कहते हैं। ठीक है, क्या पोजीशन है इनकी पीरियोडिक टेबल में? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले भी नाइट्रोजन फैमिली में भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या एक्सप्लेनेशन करना होता है। हमें मेनली एक्सप्लेनेशन करना होता है कि ये एक ही ग्रुप में एक साथ इनको क्यों रखा गया है और जिस ग्रुप में इनको रखा गया है इन्हें इसी ग्रुप में क्यों रखा गया है। इन दो मेन पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ऑक्सीजन 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52 और पोलोनियम 84। पहले भी मैंने बताया था आपको कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 एलिमेंट्स हैं तो इनके एटॉमिक नंबर में कितने डिफरेंसेस होंगे? 4 डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, और ये 4 डिफरेंसेस होंगे 8, 18, 18, 32। यदि आपको देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो जनरली याद ही रहता है। अगर हमें ग्रुप के एलिमेंट याद हैं तो उनके एटॉमिक नंबर हम इस डिफरेंस के माध्यम से हम
इनको जो है हम याद कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट हैं, 4 डिफरेंसेस होंगे और ये डिफरेंसेस होंगे 8, 18, 18, 32। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो जनरली सभी बच्चों को याद होता है। तो ऑक्सीजन 8 है, 8 में 8 प्लस कीजिए तो सल्फर कितना हो गया 16, 16 में 18 प्लस करिए तो सेलेनियम कितना हो गया 34, और 34 में फिर 18 प्लस कर दीजिएगा तो टेलुरियम कितना हो गया 52, और टेलुरियम यानी 52 में आप 32 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा पोलेनियम 84। ठीक है, इनमें पोलेनियम मेटल है और ये रेडियो एक्टिव भी है, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 2p4, सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, सेलेनियम 34 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4, टेलुरियम 52 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4। ठीक है, फाइनली पोलेनियम 84 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p4। तो आप देखें कि यहां पर जो इनका आउटर मोस्ट सेल है जिसे आप वैलेंसी सेल कहते हो, वैलेंसी सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन। These elements have 6 electron in their valency cell। ठीक है, इनके सबसे बाहर के कोष में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS2 NP4 टाइप का होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंसी सेल का NS2 NP4 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके वैलेंसी सेल का होता है। ठीक है, और जो इंटरनल सेल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ओनली आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है। तो जिन एलिमेंट्स का केवल आउटर मोस्ट सबसे बाहर का सेल इनकम्प्लीट होता है और इंटरनल सेल कंप्लीट होते हैं तो उन एलिमेंट्स को जनरल एलिमेंट्स यानी सामान्य तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब इनका जो आउटर मोस्ट सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिमिलर है। ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल दीज एलिमेंट्स शो सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, गुणों में समानता रखते हैं, क्योंकि जो मेनली केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल। तो एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंसी सेल का यदि सिमिलर है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी नियर अबाउट सिमिलर ही होंगी। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, इसलिए इन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में स्थान दिया जाना उचित है या सही है। ठीक है, अब एक पॉइंट तो हो गया कि इनको एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है। ठीक, अब इन्हें 6A ग्रुप में या 16 ग्रुप में क्यों प्लेस दिया गया है। देखिए, दीज एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली, अर्थात तो 5th ग्रुप के एलिमेंट से। जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, इन सभी से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। एंड लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 7th ग्रुप, और जो हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जो हैलोजन फैमिली है उन हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और हैलोजन फैमिली के एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में इसको हम रखेंगे। सो दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन 5th एंड 7th ग्रुप। इन्हें कहां रखा गया है, 5th और 7th ग्रुप में कहां रखा गया है, 6A ग्रुप, जिसे कहते हैं ग्रुप 16 ऑफ P ब्लॉक
ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी आवर्त सारणी का जो पी ब्लॉक है, क्योंकि इन एलिमेंट्स में जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, वो एनपी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है, एनपी ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो दीज एलिमेंट्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो है पी ब्लॉक तत्व हैं। ठीक है, इसलिए इनको आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में नाइट्रोजन और हैलोजन परिवार के तत्वों के मध्य 6a वर्ग में प्लेस दिया जाना एकदम उचित है, सही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये होती है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम इस पर जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनका जो कॉमन प्रॉपर्टी है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देखें कि आउटर मोस्ट सेल, जिसे आप वैलेंसी सेल कहते हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्योंकि वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्हें मेनली 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इनकी जो कॉमन वैलेंसी होती है वो होती है 2, यानी इनकी जो कॉमन वैलेंसी है वो है 2। ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यदि छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के हायर वैलेंसी शो करते हैं, और ये हायर वैलेंसी होती है 4 और 6। यानी कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं वो 4 और 6 की उच्च संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? और ऑक्सीजन क्यों हायर वैलेंसी शो नहीं करता है? देखिए क्या कहता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंसी सेल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन में जो वैलेंसी सेल है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड यानी फैला नहीं सकता है, वह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है, तो इट कैन नॉट शो हायर वैलेंसी। देखिएगा ऑक्सीजन का जो वैलेंसी सेल है वो क्या है? ये वाला है, सेकंड सेल है। क्या होगा? इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करें, 2s2 हो गया और 2p। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यानी 2p4 हो गया। ठीक है, और जो सेकंड सेल है उसमें 2 ही सब सेल होते हैं, एक s और एक p। ये तो बात हुई ऑक्सीजन की। और अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर में जो वैलेंसी सेल है वो है 3rd। ठीक है, ये तो है 3s2 और इसके बाद आया 3p4, 1 2 3 4। ठीक है, तो सल्फर में 3rd सेल वैलेंसी सेल है 3s 3p, और इसमें 3d ऑर्बिटल यहां प्रेजेंट होंगे। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, और ये आ गया 4 और 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 3d ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटिंग स्टेट में यहां पहुंच जाएगा। 3s का इलेक्ट्रॉन भी 3d में जाएगा यहां पे। तो उस कंडीशन में एक्साइट स्टेट में इसमें 6 क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितने होंगे? अगर केवल 3p का इलेक्ट्रॉन जाता है ये वाला, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4, तो 4 होंगे। तो उस कंडीशन में वैलेंसी होगी 4। और अगर 3s का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहां पहुंच जाता है 3d ऑर्बिटल में, तो फिर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस कंडीशन में सल्फर की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, तो अब चूंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी सेल सेकंड होता है और सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो ये अपनी अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है, जबकि सल्फर अपने ऑक्टेट का प्रसार कर सकता है। इसमें 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट हैं लेकिन उपस्थित तो हैं, तो इसलिए यहां पर जो है ये अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है, और ये हायर वैलेंसी इसलिए शो करता है। ठीक है,
ऑक्सीजन जो है हायर वैलेंसी शो नहीं करेगा, बाकी सल्फर कर सकता है और दूसरे एलिमेंट्स कर सकते हैं। बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। ऑक्सीजन सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन पेरोक्साइडों में चाहे H2O2 हो, चाहे Na2O2 हो, चाहे BaO2 हो, पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के साथ यदि यह जुड़ता है तो फ्लोरीन जो है OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है वो +2 होती है ऑक्सीजन की। क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सबसे अधिक ऋण वैद्युति तत्व है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलवेज कितनी होती है? -1 होती है। अब फ्लोरीन के -1 होगी तो ऑक्सीजन की आप कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगा। तो ऑक्सीजन में की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की +2 होती है OF2 में, यानी कि यहां पर यह धनात्मक होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी साधारण ताप पर ऑक्सीजन गैस होती है, जबकि सल्फर क्या होती है? सॉलिड होती है, और दूसरे मेंबर भी सॉलिड्स होते हैं। क्या कारण है कि ऑक्सीजन साधारण ताप यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर क्या है? गैस है, और सल्फर और दूसरे मेंबर क्या है? सॉलिड स्टेट में। तो देखिए पोलेनियम तो मेटल है, और मेटल का कैरेक्टर होता है कि मेटल तो जनरली सॉलिड्स होते हैं। मेटल्स में जो है लॉन्ग रेंज पैटर्न होता है, और एटम्स और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज होते चले जाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। तो इसलिए पोलेनियम तो सॉलिड है। ठीक है, सेलेनियम, टेल्यूरियम और सल्फर ये सॉलिड क्यों हैं और ऑक्सीजन गैस क्यों है? देखिएगा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, जबकि जो सल्फर है ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु बनाता है और सल्फर अष्ट परमाणुक अणु बनाता है। यानी सल्फर के अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेलेनियम भी ऑक्टा एटॉमिक और टेल्यूरियम भी ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मेनली अगर बात करेंगे तो सल्फर ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन बना रहा है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 32। ठीक, और सल्फर बना रहा है ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इस प्रकार से, और तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 256। तो मॉलिक्यूलर मास जो है S8 का बहुत अधिक होता है इन द कंपैरिजन ऑफ O2। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 यानी सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास है इज मच मोर देन O2। 256 32 के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर इन सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर के अणु में जो अंतरा आणविक आकर्षण है, अणुओं के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो अधिक होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यानी ऑक्सीजन अणुओं में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं और सल्फर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन क्या होता है? गैसियस स्टेट में होता है, और सल्फर क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? ओके, थैंक यू।